हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं और किस बुक से आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं। मैं दोस्तों उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग को एक कमेंट करना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस कमेंट कर देना है कि आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं और किस बुक से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सैन्य विद्रोह 1857 में हुआ था। सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने बोले थे जो कि ये 1857 की जो क्रांति है, ना तो यह पहला क्रांति है, विद्रोह है, और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह है, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ दोस्तों? सबसे पहले तो ये मेरठ में। ये कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक ना, मेरठ से ही 1857 के क्रांति स्टार्ट होती है। ठीक है, ये बरेली, इलाहाबाद और लखनऊ सब ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर। तात्या टोपे नाना साहब ने कहाँ से स्टार्ट किया था? तो कानपुर से 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति को स्टार्ट किया था। ये वीर कुंवर सिंह ये भोजपुर जिले यानी जगदीशपुर से ये इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन विद्रोह था दोस्तों? तो ये आपका भारतीय विद्रोह 1857 की क्रांति। भारतीय विद्रोह, इसी को सैन्य विद्रोह बोला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत में ये तीसरी लड़ाई थी जो 1761 में हुई थी। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ था। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि मैंने डेट नहीं देता है, डेट पूछता नहीं है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर डेट भी पूछ दिया है, वो भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक ना, तो ये कोई नहीं मायने रख, मैंने समझिए कि आपका डेट, मंथ, ईयर कुछ भी पूछ देगा एग्जाम में। जीके जीएस का कोई माई बाप नहीं होता है। ठीक ना,
तो आपको डेट भी पूछ देगा, आपका मंथ भी पूछ देगा, आपको ईयर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है 10 मई से। 10 मई 1857 से, मैंने 1857 को ही सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी लॉरेंस इनमें से किस युद्ध से संबंधित है। हेनरी लॉरेंस इनमें से किस युद्ध से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है चिनहट का युद्ध। चिनहट का युद्ध 1857 में होता है। चिनहट का युद्ध कब होता है? 1857 में। ठीक है दोस्तों, चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है चिनहट, ऑप्शन सी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरतमाल। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? जगदीशपुर से। नाना तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से किए थे? तो कानपुर से। ठीक है, बीडी सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कहाँ के थे? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, 1857 के जो विद्रोह का तत्कालिक कारण यही था। इसी कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ये ऑप्शन सी पूना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पूना। ठीक है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, इसका दयानंद सरस्वती। कौन थे? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो ये 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है और कौन करते हैं? ये दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले यानी ज्योतिबा फूले चाहे ज्योतिराव फूले। ठीक है, ये कब करते हैं? सत्यशोधक समाज के स्थापना कब होती है? तो ये 1873। ये 1873। देखिएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, आर्य समाज 1875, सत्यशोधक समाज 1873। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, संस्थापक तो पूछबे करता है, डेट भी पूछ देता है। अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। इसका राइट ऑप्शन है डी, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय। आत्मीय सभा का स्थापना कब होता है? तो ये 1815 में। कब होता है? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना होता है। और कौन करते हैं दोस्तों? इसके संस्थापक कौन है? ये राजाराम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की यह स्थापना 1867 में डैश द्वारा बॉम्बे में की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसका ऑप्शन आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं।
कहने का मतलब है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? 1867 में। प्रार्थना समाज देख लीजिए दोस्तों, एक आर्य समाज, एक सत्य शोधक समाज, एक प्रार्थना समाज, एक है ब्रह्म समाज, एक है वेद समाज। ठीक है, तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग कब करते हैं? इसकी स्थापना कब होती है? ये 1867 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, लेकिन इसके शुरुआती नेताओं में से कौन थे, तो ये दोस्तों एमजी रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे। इनका पूरा नाम महादेव गोविंद रनाडे, इन्हीं को बोला जाता है एमजी रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में। कब होती है? 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। कहने का मतलब है दोस्तों कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1856, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? ये अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? 1856 में। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में। किसने किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लाला लाजपत राय 1921 से डैश से जुड़े हुए थे। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सर्वेंट ऑफ इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। ठीक है, लाला लाजपत राय 1921 से सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले कब किया था? ये 1867 में। 1867 में, 1873 में दोस्तों, बोलिए 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें दोस्तों क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं उतना दिन से पढ़ा नहीं रहा हूँ, हमें लग रहा है कि हम 1 महीना हुआ है यूट्यूब पढ़ाते हुए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। दोस्तों आप लोग को बस सपोर्ट मैंने